नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जमीन भी हमारी और जंग भी हमारी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में एयरपोर्ट विस्तारीकरण का रोष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जानकारी के अनुसार विरोध के बंद चलते जिला कांगड़ा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बराड़, जिला परिषद सदस्य कुलभाष और नजदीकी पंचायत के प्रधान भी बाजार गगल में इकट्ठे हो गए थे। गगल प्रधान रेणु पठानिया ने कहा कि हमें एयरपोर्ट का विस्तारीकरण मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से एयरपोर्ट बनना ही चाहती है तो हमें 10 मरले जमीन और 4 गुना मुआवजा चाहिए। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के रोष के चलते आज गगल बाजार बंद रहा। ब्यूरो चीफ राकेश की रिपोर्ट। सरकार अपना बाइंड अप कर ले, यहाँ से चली जाए, यहाँ जो ये और जगह देख ले, या फिर इतना तो खुला हाथ करे कि लोगों को मलाल ना हो कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था किसी टाइम में। तो उसमें छोटे से छोटा आदमी भी शामिल है और बड़े से बड़ा आदमी भी है। ऐसा नहीं है कि बड़े को बड़ा मिलेगा। अगर कोई बड़ा है, उसका कुछ बड़ा बिजनेस है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई छोटा है तो वो इतना छोटा नहीं है, वो इसी छोटे घर से, छोटे बिजनेस से, अपनी ज़मीन से उगा रहा है, खा रहा है और बेच भी रहा है। और किसानों को ये सिर्फ किसान ही नहीं समझे, किसान को किसान ही थोड़ी है, वो किसान भी है और व्यापारी भी है। जब वो उगाता है तब वो किसान होता है, लेकिन जब अपनी फसल को बाजार में लाता है तो वो व्यापारी होता है। वो दोनों ही तरफ से उजड़ रहा है। सरकार क्या उसको जमीन तो क्या देनी, लेकिन उसकी जमीन की कीमत तक नहीं लगा पाई आज दिन तक कि आपको कीमत क्या देनी। क्या आप लाख 2-2 लाख देके आप उनको क्या घर से निकाल देंगे? आप क्या आपको मंजूर है कि आपकी जगहों को लाख 2-2 लाख कीमत दे के आपको निकाल दिया जाए या आप चले जाए? क्या आपको अपने लिए जगह जमीन नहीं चाहिए? क्या आपको अपने लिए व्यापार नहीं चाहिए? क्या इसके लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहते हैं? आप कम से कम इतना तो सोचिए कि हमें देने क्या जा रही है। डीसी साहब ने, प्रशासन ने हमें यह बोला कि आपको ज़मीन देने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन 10-10 लाख लो और चले जाओ। मुझे बताओ ये कौन सी बात है कि आप 10 अधिकारियों की तरफ से बनती है, वो लोगों कि आपको जो मिलता है समेटो और जाओ। इस चीज़ का क्या मतलब होता है? क्या हम इंदिरा आवास योजना के काबिल हैं कि हम फटाफट कर दिया जाएगा? ऐसा क्यों? हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। हम कोई यहाँ पर सड़क पे बैठे हुए भिखारी नहीं है कि जो बोला जा रहा है कि जो मिलता है वो समेटो और जाओ। हमें 4 गुना से ज़्यादा बिल्कुल भी हम इससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, ना कि कम होनी चाहिए। हमें सिर्फ दे लो। तो ऐसे नहीं है, हमारी जगह जो है ये कितनी प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कैसे सहेज के रखी है। आज हमारी हार्डवेयर की शॉप गगल में है, हम सोहरा के हैं। सोहरा में बेशक वाली वो भी कम जा रही है, लेकिन सारा व्यापार तो